हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 5, श्लोक क्रमांक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्त आस्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वसी। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा योग का आचरण करने वाला पुरुष। अंतःकरण सर्वकर्माणि मनसा, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसे योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ, न करता हुआ न करवाता हुआ, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। आपके दुख आपको कैसे लगते हैं? किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, वो कहेगा मेरे सिर पे सब पड़ा है, मेरा घर मेरे ऊपर पड़ा है, मेरा परिवार मेरे ऊपर पड़ा है, मेरा धंधा मेरे ऊपर पड़ा है। क्या उसके ऊपर पड़ा है? लेकिन ऐसा फील होता है, तभी तो बोलता है मेरे सिर पे सब चढ़े हैं, सब मेरे सिर पे चढ़ रहे हैं। बॉस भी सिर पे चढ़ रहा है, बीवी भी चढ़ रही है, सब सिर पे चढ़े हैं। कौन सा ऑफिस तुम्हारे सिर पे चढ़ा? ऑफिस अलग है। कौन सा धंधा तुम्हारे सिर पे चढ़ा है? कौन सा परिवार तुम्हारे सिर पे चढ़ा है? कोई नहीं चढ़ा है। लेकिन मन में तुम उनसे आसक्त तो हो गए हो। मन में शरीर जहां के तहां है, तुम जहां के तहां हो, कर्म जहां के तहां है। अब तुम सोचो तुम एक ऐसे रोबोट हो जाओ जिसमें भावनाओं की एक्टिंग भी हो, जो सारे रोल भी प्ले कर रहा हो और किसी से मतलब भी नहीं रखता हो, लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो रोबोट है अंदर से। बस उसका अंतःकरण उसके वश में है। ऐसा योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ। पहले के श्लोकों में बहुत अच्छे से मैं वर्णन कर चुका हूं कि न करता हुआ का मतलब ये नहीं कि कर नहीं रहे हो, आपके अंतःकरण करने का भाव नहीं आ रहा कि मैं कर रहा हूं, सारा धंधा मैं चला रहा हूं, पूरा ऑफिस मैं एक दिन के लिए चला जाऊं तो पता नहीं क्या हो जाए, मैं जहां दुकान से उठा वो पता नहीं क्या चोरी हो जाती है, किसी के बस का कुछ है ही नहीं, मैं जरा किचन से बाहर आ जाऊं तो उस दिन खाना नहीं मिलेगा। तो ये जो भाव है मैं का भाव कि तुमसे सब चल रहा है, जबकि तुम जिस दिन चले जाते हो क्या उनका ना तो कोई ऑफिस रुकता है, ना कोई घर रुकता है, ना दुनिया रुकती है, ना संसार रुकता है। और तुमने आस पड़ोस में भी लोग देखे हैं कि लोग खाना भी नहीं छोड़ते किसी के मरने की खबर सुन के, खाना खाते रहते हैं। अच्छा चला गया कोई बात, उसको ब्लड प्रेशर था इसलिए चला गया, तुम थोड़ी जाओगे, और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे तुम चले जाओगे फिर भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे योगी बनो जिसका अंतःकरण उसके वश में है। ऐसा पुरुष ना करता हुआ न करवाता हुआ, अकर्ता, न करता हुआ न करवाता हुआ, नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, सर्व कर्मों को त्याग कर नहीं, मन से त्याग कर। कर्म तो कर रहे हो, मन से त्यागे नहीं है तुमने, मन से त्याग दिए तो अब तुम्हारा कोई कर्म शेष नहीं है, लेकिन तुम अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कर रहे हो। आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। तो तुम्हारा जो मूल स्वरूप है आनंद स्वरूप, उस स्वरूप में तुम स्थिर हो गए हो और कर्म करके भी नहीं कर रहे हो। इसमें एक चीज और है, नवद्वार। नवद्वार मतलब दो कान, दो आंखें, दो नथुने, एक मुंह, एक मल त्याग का स्थान और एक मूत्र त्याग का स्थान, 9। तो ये 9 वो द्वार हैं जहां से चेतना बाहर निकलती है, इसलिए कह रहे हैं द्वार, डोर, दरवाजे। और इन 9 द्वारों में चेतना आनंद पूर्वक रहती है, प्रसन्नता से रहती है, जॉयफुली रहती है। कब रहती है? जब आपका अंतःकरण आपके वश में हो। तो ऐसे आचरण करने वाला पुरुष न करता है न करवाता है, और ऐसे कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक इस शरीर में स्थिर रहना चाहता है। तो क्या आप आनंद चाहते हो? क्या आप इस शरीर में आनंद पूर्वक जीना चाहते हो? तब आप भगवत गीता के इस श्लोक को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें
कि क्या कहा गया है। क्या कर्म छोड़ने को कहा गया है कि कर्म के फल को छोड़कर किसी को दान देने को कहा गया है, कि आपके अंतःकरण में जो फल की आकांक्षा है उस पर चोट की गई है कि वह आकांक्षा ही छोड़ दो। केवल कर्म इसलिए करो क्योंकि आपके अंतःकरण की शुद्धि के लिए करने पड़ रहे हैं ये जीवन में, और आप करने का भाव चला जाएगा। आप ना करोगे और ना करवाओगे, और इस 9 द्वारों वाले रूपी में सुख पूर्वक रहोगे। तो इस तरह का जीवन कौन नहीं चाहता जो इस शरीर में आनंद पूर्वक रहे। यदि आप भी चाहते हो तो भगवद गीता के इस श्लोक पर चिंतन करें और समझने की कोशिश करें कि ये इस तरह का जीवन का आचरण करना कैसे है। श्लोक को सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको इसका ये काम आएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।